हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो मैंने ये सोचा कि चलो कुछ अच्छे गुरुओं को फॉलो किया जाए, कुछ अच्छे लोगों को फॉलो किया जाए, उनकी वाणी को आ, थोड़ा उनके जयंती पे कुछ बोला जाए, कुछ कहा जाए, उनके बारे में कुछ सीखा जाए, कुछ अध्ययन किया जाए। तो आज 15 नवंबर है, आज गुरु नानक जयंती है। तो आज गुरु नानक जी के कुछ शब्द जो हैं, कुछ उनसे जो सीखा जाए, कुछ समाज को प्रेरणा मिले। तो हमने सोचा कि चलो कुछ गुरु नानक जी के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना के और कुछ संदेश दिया जाए और गुरु नानक जी की बातें याद की जाएं। तो गुरु नानक जी ने मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे, गुरु नानक जी, जो धर्म ग्रंथ को नहीं जानते थे। क्या होता है धर्म ग्रंथ, वो नहीं जानते थे। गुरु नानक जी एक ऐसे व्यक्ति थे, वह जीवन को जानते थे कि एक्चुअल जीवन क्या होता है, जीवन को जीते कैसे हैं, जीवन का मतलब क्या। कई लोग होते हैं ना जो कुछ नहीं पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके पास इतना ज्ञान होता है, इतना तजुर्बा होता है। कभी कभी कहा जाता है ना कि एक्सपीरियंस इज बेटर देन द एक्सपीरियंस इज बेटर देन द लर्निंग, जो होता है ना, कभी कभी बोलते हैं ऐसे। तो वही चीज़ है कि गुरु नानक जी ऐसे थे, व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे बहुत कम थे, मतलब उनको धर्म ग्रंथ के बारे में नॉलेज नहीं था। धर्म ग्रंथ होता क्या है, जैसे हम लोग हमारा रामायण है, गीता है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, और भी जो बुक्स हैं, तो उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं था, धर्म ग्रंथ के बारे में। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब ऐसे व्यक्ति थे, गुरु नानक ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म ग्रंथ को नहीं जानते थे, वह जीवन को जानते थे। वह बहुत दयालु और साहसी व्यक्ति थे। उनके बारे में एक खूबसूरत कहानी है। वह पैदल यात्रा कर रहे थे और लोगों को उपदेश दे रहे थे। एक दिन वह इलाके के एक बहुत अमीर आदमी के घर मेहमान बनकर आए। कुछ दिनों बाद जब वह जाने लगे, कहाँ से, वो अमीर के घर से जाने लगे, तब उन्होंने अमीर आदमी को एक सिलाई की सुई जो आती है, सिलाई मशीन की सुई दी और कहा, इसे अपने पास रखो, कुछ समय बाद जब तुम मुझे देखना तो लौटा देना। गुरु नानक देव के जाने के बाद अमीर व्यक्ति ने अपने पत्नी को यह बताया। पत्नी ने तुरंत डांटा, क्योंकि पत्नी को कुछ ज्ञान होगा, उसने तुरंत डांटा अपने पतिदेव को। पत्नी ने तुरंत डांटा, अपने गुरु से सुई क्यों ली, जो मशीन की सुई गुरु नानक जी ने दिया था उस अमीर व्यक्ति को। तो बताया अपनी पत्नी से, तो पूछा कि अपने गुरु से सुई क्यों ली, वह बूढ़े हैं, मान लो कि वह मर जाते हैं और आप सुई लौटा नहीं पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? सदैव कर्ज में डूबे रहेंगे। आप इस एक कर्म को धोने में असमर्थ होंगे और इसकी कीमत आपको जन्मों तक चुकानी पड़ सकती है। यह अच्छी बात नहीं है। किसी तरह उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए और सुई तुरंत लौटा दीजिए, उस अमीर व्यक्ति की पत्नी ने कहा। अमीर आदमी गुरु नानक देव के बारे में पता करने लगा। कुछ महीने बाद वह नानक देव तक पहुंचने में कामयाब हो गया। भेंट होते ही कहा, गुरुजी, मैं इस सुई को अपने साथ नहीं रखना चाहता। आप बूढ़े आदमी हैं, यदि आपका निधन हो जाए तो मैं इस सुई को स्वर्ग नहीं ले जा सकता और न ही आपको सुई लौटा सकता। मैं हमेशा के लिए कर्जदार हो जाऊंगा, जैसा उसकी अमीर व्यक्ति की पत्नी ने कहा था। गुरु नानक ने उत्तर दिया, तो आप जानते हैं कि आप इस सुई को स्वर्ग नहीं ले जा सकते? उस आदमी ने हाँ कहा। उत्तर में उसने हाँ कहा कि हाँ, हम स्वर्ग नहीं ले जा सकते। तब नानक देव ने कहा, जब आप जानते हैं कि आप एक सुई नहीं ले जा सकते, तो उन तमाम चीज़ों का क्या होगा जो आप जमा कर रहे हैं?
आप कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे जो आप जमा कर रहे हैं। अमीर आदमी को तत्काल संदेश मिला। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। वह घर वापस चला आया। प्रभु के लिए जो जरूरी था उसे पास रखा और लोगों की भलाई में जुट गया। लोगों की तन मन धन से सेवा करने लगा। विश्व एक सीमित स्थान है और यह सीमित संसाधन है। विश्व एक सीमित स्थान है और यहाँ सीमित संसाधन है। कई लोग अंतहीन रूप से कुछ न कुछ संचय करते हैं। नानक देव ने कहा, जब आप जानते हैं कि आप एक सुई नहीं ले जा सकते तो उन तमाम चीज़ों का क्या होगा जो आप जमा कर रहे हैं। आप उनमें से कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे। सक्षम लोग ज़्यादा संचय कर लेते हैं और बाकी लोगों को बहुत पीड़ा और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को तय करना होगा कि मुझे अपने लिए बस इतना चाहिए और इतना बाकी क्षमताओं संस्थानों का उपयोग सभी की भलाई के लिए करूँगा। अगर यह बात किसी की समझ में आ जाए कि जितना ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, ठीक है, हम सक्षम हैं कि हम 2 करोड़ रुपया पर डे कमा सकते हैं, लेकिन हम उसका संचय करके क्या करेंगे? हमारी आवश्यकता क्या है? हमारे जीवन में 2 करोड़ रुपया अगर होगा तो हमारे पूरी लाइफ चल जाएगी। ठीक है, बढ़िया है, हम 2 करोड़ से 4 करोड़ पैसा कमाएं, अर्न करें। और अर्न करने का मतलब कि हम जीवों पर दया करें। जो भी पशु पक्षी जानवर मनुष्य जिसको नीड है हेल्प की, हम उसकी मदद करें। ठीक है, हम ये नहीं कि संचय किए हुए हैं। ऐसा होता है ना, आप देखते होंगे आप लोग कि अमीर व्यक्ति था, गाड़ी से जा रहा था, टक्कर हो गई, एक्सपायर कर गया। उस धन का क्या काम? ना उसने भोग किया, ना उसने भूकंप आता है, देखते हैं अभी कि भूकंप आता है और गांव के गांव स्टेट के स्टेट साफ, जिले के जिले साफ हो जाते हैं। क्या हुआ उस धन का? तो आप कमाइए, आप अर्न करिए, आप अमीर बनिए। गुरु नानक जी का महाराज का ये मतलब कि आप अमीर बनिए, मेहनत करिए, लेकिन आप समाज कल्याण का भी कुछ काम करिए। आप जानते हैं कि हम कुछ नहीं ले जा सकते हैं इस धरती से। हम जब शरीर छोड़ के जाएंगे कुछ नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम संचय करके रखें नहीं, हम अर्न करिए नहीं कि हम शांति से बैठ जाएं। हम मेहनत करें, खूब कमाएं और इतना कमाएं कि लोगों को जो नीड पीपुल है, ये नहीं कि सबको, जो नीडी है, जिसको आवश्यकता है कि यार इसकी मदद कर दें तो इसका कल्याण हो जाएगा। कोई जीव जंतु है जो खाने बिना भूख से परेशान है। हमने कई स्ट्रीट डॉग को देखा है, कई जानवरों को देखा है कि जैसे काट लेते हैं या किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं। वो व्यक्ति समझने की कोशिश नहीं करता है कि यार ये क्यों काट रहा है, क्यों परेशान है। कहीं न कहीं उसको भूख लगी है, कहीं न कहीं उसके शरीर में कुछ न कुछ पीड़ा है, तब वो परेशान कर रहा है। एक मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो अननेसेसरी लोगों को परेशान कर सकता है, परंतु कोई भी जीव जंतु अननेसेसरी किसी भी प्राणी को परेशान नहीं करते हैं। कहीं न कहीं आज एक डॉग है, स्ट्रीट डॉग, हम क्या करते हैं, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं तो वो भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि मनुष्य ये मारता है। 10 लोगों में 9 लोग मारते हैं, 1 लोग होगा कोई दया किया होगा उसके ऊपर, कोई कुछ खिला दिया होगा। तो उसको 1 लोग को नहीं दिखाई देता, 9 लोग उसके माइंड में भरे रहते हैं, यार मनुष्य लोग मारते हैं, उनके पास नहीं जाना है। तो अगर वही 9 लोग अगर खिलाने पिलाने वाले हैं, देख रेख करने वाले हैं, देखो वो जो आप डॉग को पालते हैं उनकी क्या है, उनमें पता है कि 9 लोग, घर में 10 लोग हैं तो 9 लोग क्या 10 के 10 नहीं मारते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। तो देखो कितना वो मनुष्य के प्रति वफादार रहते हैं। वो हम हर मनुष्य के पास जाना चाहते हैं, अनजान के पास नहीं, मतलब घर के जितने भी सदस्य जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? उनको पता है कि ये नहीं मारेंगे। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग है, कोई गाड़ी से कुचल देता है, कोई सही जीव है, सबके जीने का अधिकार है। तो यही गुरु नानक जी का संदेश है कि आप जब कुछ नहीं ले जा सकते हैं स्वर्ग में, तो आप क्यों इतना धन संचय कर रहे हैं? क्यों इतना इकट्ठा कर करके और उसका कोई मतलब नहीं है। सही बात है, हम भी करोड़ों अरबों कमाते हैं
और क्या करते हैं, ना हम खुद भोग पाते हैं, ना समाज के कल्याण में लगाते हैं, ना जीव जंतु के रक्षा के लिए लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं और इसे छोड़ के धरती को चले जाते हैं। तो उस धन का क्या मतलब? तो इस कहानी का संदेश कि अमीर होना अच्छी बात है, अमीर बनिए, मेहनत करिए, लेकिन उस पैसे को आपको जितना ज़रूरत है कि 10 साल 20 साल के लिए हमें इतना ही ज़रूरत है, इससे अधिक नहीं। मनुष्य की इच्छाएँ कभी पूरा होने वाली नहीं है, उसको स्वर्ग में भी बैठा दिया जाए तो कुछ और सोचेगा कि यार इससे क्या है, इच्छाएँ पूरा होने वाली नहीं है। लेकिन एक लिमिट होती है कि अरे आपके पास 10 करोड़ रुपया हो तो क्या करेंगे? बहुत करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, कुछ घूमेंगे, कुछ डेली 10 करोड़ आ रहा हो तो क्या करेंगे फिर? तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग में यही समझ में आया कि अगर आप अमीर हैं या आप कुछ पैसा कमाते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप करोड़ ही कमाते हैं, आप 100 रुपया कमाते हैं, तो 90 रुपया आप अपने लिए यूज़ करिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। 10 रुपया किसी भी व्यक्ति जिसको नीड है हेल्प की, भूखे मर रहा है, भूखा है या उसको दवाई की ज़रूरत है, उसको कोई रोग हो गया है, सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उसकी गवर्नमेंट की संस्थाएँ उसको नहीं पता है, तो उसको गवर्नमेंट की संस्थाओं तक आप पहुँचाएँ, 10 रुपया उसके लगा दें। और कोई जीव-जंतु है, डॉग्स हैं, गाय हैं, और भी बैल, साँड़ जो होते हैं स्ट्रीट में, या फिर और भी पशु-पक्षी हैं, जो मतलब उनके ऊपर आप 10 रुपए लगाएँ, 10 रुपया खर्च करें, कुछ दाना-वाना डाल दीजिए उनको। उनको आप घर के बाहर पानी की व्यवस्था करें। जैसे हमने देखा है शहरों में क्या है कि ऐसे भटकते रहेंगे, कोई भी 100 में 1-2 भी लोग होते हैं जो अपने गेट पे पानी वगैरह रखते हैं कि जीव-जंतु पिएँगे। अगर वो खा के सपोज़ हम ही लोग हैं, पानी ना पिएँ खाना खाने के बाद क्या होता है? उनको अगर पानी नहीं मिलेगा, परेशान होंगे, क्या करेंगे? मनुष्य को परेशान नहीं करेंगे? मनुष्य सोचेगा अरे यार! ये जानवर है ना, मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं। तो ये बातें हैं, तो ये समझने की कोशिश करना चाहिए। पेड़-पौधा है, उनकी देख-रेख करिए, अपने जीवन में एक पेड़ लगाइए, ऑक्सीजन मिलेगा जिससे हरियाली मिलेगी, छाया मिलेगा, वातावरण शुद्ध होगा, जिससे हमारी लाइफ भी अच्छा होगा। तो ये सब गुरु नानक जी की बातें हैं। जब गुरु नानक जी की बातें पढ़ेंगे, हमने तो एक छोटा-सा एक उनका पॉइंट रखा। गुरु नानक जी तो बहुत महान व्यक्ति और बहुत भगवान हैं वो। तो लेकिन अगर उनकी वाणी को हम अगर थोड़ा भी कुछ अनुभव करते हैं, उनके पालन करते हैं, तो जीवन में बहुत कुछ कर जाएँगे। तो धन्यवाद।